अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी मैं इधर ब्रश करने लगी थी, सुबह का टाइम था। आप लोग कहते होंगे कि ब्रश से ब्रश का क्या दिखाना है, तो मैं ये बताने लगी थी कि हफ्ते में तीसरा ब्रश है मेरा। जब भी मेरे हस्बैंड लेके आते हैं, मैं ब्रश करके रखती हूँ तो हिबा जो है ना वो उठा के तो फेंक देती है। तो इतना तंग करती है, इतनी शरारती हो गई है ना। तो इधर जी मैंने ना सुबह सुबह जो थी ना वो मशीन लगाई हुई थी और मैं टावल धो रही थी। वीकेंड पे धोती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मसरूफियत की वजह से ना काफ़ी लेट हो गया और मैं सबसे पहले जो है ना वो टावल ही डालती हूँ, बाद में जो है ना वो दूसरे कपड़े में डालती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे ना बाद में टावल डालेंगे ना तो इनको जरासीम लग जाएंगे, इसलिए पहले मैंने ना टावल ही वॉश करने होते हैं। तो उसके बाद ये फ्रीज स्कूल से आ गया था। फ्रीज के ना समर कैंप लगे हुए हैं और आज फ्रीज स्कूल जाते हुए बहुत तंग किया फ्रीज ने मुझे, कुछ खा पी के नहीं गया। और मैं सारा दिन जो है ना इतना मैं परेशान रही हूँ। और ये मैं पानी भी लेके गई हूँ इसके पीछे यानी कि गली में, और इसके बाबा जलेबियाँ लेके वो भी मैं लेके गई हूँ, लेकिन इसने ना किसी चीज़ को मुँह नहीं लगाया और भूखा स्कूल गया। और इतनी कि मुझे टेंशन रही है ना, यानी कि एक जो माँ होती है ना वो अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा तड़पती है, और मेरी भी आज यही कंडीशन थी। मैं इतना परेशान रही हूँ। तो अल्लाह ताला सब बच्चों को नेक बनाए। और ये ना जब ज़िद पे आ जाता है ना तो फिर बहुत इसको मुश्किल है कंट्रोल करना। तो ये कहता था मैंने स्कूल नहीं जाना, लेकिन 2-3 दिन से ना पहले तो बारिशें होती थी इसलिए छुट्टियां हो रही थी, फिर बारिशें अब नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं स्कूल जाना है, तो ये ज़िद कर रहा था कि मैंने स्कूल नहीं जाना। जब आया तो फिर मैंने ना इसको पहले दूध सोडा बना के दिया। मैंने कहा गर्मी बहुत है बाहर, और दूध सोडा बनाने के बाद फिर खुद ही कहता है कि मम्मा मैंने ना खाना खाना है। और शुक्र है मैंने कहा कि सुबह का कुछ नहीं खाया था इसने, सिर्फ दूध सोडा के पिया। तो फिर मैंने ना इसको एग बना के दिया। एग ये आते हुए लेके आया था, इसके बाबा लेने गए थे इसे। तो एग बना के मैंने इसे खाना खिलाया है। तो वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना जो मेरा बेटा है ना वो बहुत शौक़ से खाता है। तो जी अंडा इसके लिए मैंने तैयार कर दिया था और फिर मैंने अपने हाथ के साथ इसे खाना खिलाया। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जिनके पास औलाद नहीं है अल्लाह ताला उन्हें नेक सालिया नरीना औलाद अता फरमाए। और जी साथ साथ फिर मैंने ना आलू की भुजिया बनाई थी दोपहर के खाने में, और बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनी थी, और साथ ताज़ा ताज़ा रोटी। तो बहुत मज़ा आया खाने का। तो उसके बाद ना शाम के खाने में मैंने बनाई हैं जी फलियाँ। और जब भी फलियाँ बनाते हैं ना तो इस तरह इनके दाने जो होते हैं ना उसे भिगो के रख देते हैं, और उनमें अक्सर औक़ात इनमें ना सुंडियाँ होती हैं जो सब्ज़ी के अंदर होती हैं ना, तो ये फिर ऊपर आ जाती हैं, जो होती हैं ना सुंडियाँ, तो वो ऊपर आ जाती हैं। हमारे ना रिलेटिव्स हैं, उन्होंने एक दफ़ा ऐसे किया, वैसे ये धो के ना आम रूटीन की तरह जैसे हम सब्ज़ी धोते हैं तो उन्होंने पका ली। जब छोरबा लगाया तो ऊपर ना इस तरह से सुंडियाँ सी आ गई, तो फिर उनका जो सारा सालन जो ख़राब हो। उसके बाद मैंने तो ना जब भी ये फलियाँ बनाती हूँ ना उन्हें डिप करके रखती हूँ पानी में, ताकि अगर कोई भी चीज़ हो ना तो ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से मसाला मेरा रेडी हो गया था, और मैं जो है ना वो आलू ऐड करने लगी थी। आलू ऐड कर रही थी कि मुझे ना हिबा की आवाज़ नहीं आ रही, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हिबा गायब हो गई है। फिर मैंने यहाँ से ना वीडियो को रोका है और हिबा को पहले मैंने ढूंढा है। वो बहुत शरारती है, जब भी देखे ना कि गेट खुला है बाहर का मेन डोर तो वो बाहर निकल जाती है, और इतना मुश्किल होता है फिर उसे ढूंढना। तो फिर ना मैंने उसे पहले ढूंढा, उसके बाद आके मैंने जो ना वो फलियाँ ऐड की हैं। उसके बाद फलियों को मैंने थोड़ा सा भूना है। भूनने के बाद ना अच्छे तरीके के साथ जब उन्होंने घी छोड़ दिया तो फिर मैंने ना उसके अंदर पानी ऐड किया। और पानी ऐड करने के लिए ना मैंने इस तरह से 1 केजी ना जो होता है इस तरह से बाउल सा उसे मैंने रखा हुआ, फिर उस हिसाब से मैं पानी ना लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना ड्रेस। और ये वाला ड्रेस ना मेरी नंद मेरे लिए लेके आई है, सिर्फ शर्ट थी तो उसे अच्छी लगी तो उसने मेरे लिए ख़रीद ली, और यानी कि मेरे लिए गिफ्ट है ये। तो फिर उसने स्टिच भी करके दिया है इस तरह से, कुछ डिज़ाइनिंग भी की है, क्योंकि मुझे ना डिज़ाइनिंग वाले कपड़े जो बहुत पसंद है। जब मेरी शादी थी ना तब भी मुझे मिलने के लिए आती थी ना मेरी नंद, तो मैं जब हमारे जो डेट फाइनल हो गई थी मैंने इन्हें खुद कहा था कि मेरे कपड़े ना थोड़े डिज़ाइनिंग वाले होने चाहिए। तो फिर उन्होंने ना यही किया कि अगर बाज़ार से भी कोई ख़रीदे थे ना तो वो भी डिज़ाइनिंग वाले थे। और इसके साथ मैंने ना ब्लैक कलर का जो है ना वो ट्राउज़र जो है वो मैं कटिंग करने लगी थी। कटिंग करने से पहले मैं जब श्रिंक करती हूँ ना कपड़ा उसके बाद मैंने प्रेस लाजमी करना होता है। ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप है सिलाई करने वालों के लिए, और इसकी कटिंग मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कल, और उसकी टिप है वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर